हम सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं सम्माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस द्वारा। उन्हीं के साथ मंच पर स्वागत है सावरकर स्मारक के चेयरमैन श्री रणजीत सावरकर जी का और कोषाध्यक्षा मंजरी मराठी जी का। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह के माध्यम से आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं विनीत स्वागत करता हूं। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का जीवन राष्ट्रनिष्ठा, सामाजिक उन्नति, नौजवानों का सर्वांगीण विकास, विज्ञान, शिक्षा और लश्करीकरण की ओर हमेशा से रहा है और इसी आधार पर स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई कई सारी उपलब्धियां, कई सारे उद्दिष्ट अपने आवास के माध्यम से क्रीड़ा, कला, शिक्षा, समाजवाद के इस माध्यम के जरिए बहुत सारे उपक्रम के द्वारा लोगों तक पहुंचा है और इन्हीं उपक्रमों के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिले, इसी कारणवश स्मारक हर साल पुरस्कार समारंभ करती आई है और आज इसी माध्यम से हम यहाँ पर मिले हैं स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह का। और इसी उपलक्ष्य पर एक सावरकर गीत के साथ हमारे कलाकार जो कि स्मारक कला प्रबोधिनी के कलाकार हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करूं आगे आकर एक सावरकर गीत यहाँ पर पेश करें। रोहन, अथर्व, सुप्रिया और गुरुता। श्री महामंगले शिवासनेषु सदन्वते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तु ते श्री महामंगले शिवासनेषु सदन्वते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे राष्ट्राचे चैतन्यमुदतु नीतिसम्पदाची राष्ट्राचे चैतन्यमुदतु नीतिसम्पदाची स्वतन्त्रते भगवती श्रीमती रानी पूज्याची स्वतन्त्रते भगवती श्रीमती रानी पूज्याची परवशते चान्द्रभात तुझी आकाशी होशी स्वतन्त्रते भगवती चांदणी समसमलखलकशी वन्दे त्वामहं यशोयुतां वन्दे स्वतन्त्रते भगवती तुझी विरसत सेनानी स्वतन्त्रते भगवती तुझी विरसत सेनानी तू सूर्याचे तेज उददिसे गांभीर्य तुझी स्वतन्त्रते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्टते जी वन्दे
तुलाच वेदांती स्वतंत्र ते भगवती योगी जन परब्रह्म वदति स्वतंत्र ते भगवती योगी जन परब्रह्म वदति उत्तम उदात्त उन्नत महन् मधुर ते स्वतंत्र ते भगवती स्वतंत्र ते भगवती सर्वतः सहचारी होते वन्दे त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे रंजिते हे रघुवर रंजिते सुजन पूजिते हे अधवर तरंजिते सुजन पूजिते श्री स्वतंत्र ते स्वतंत्र ते श्री स्वतंत्र ते श्री स्वतंत्र ते तुझ साठी मरण के जनना तुझ सकल चराचर शरण चराचर शरण श्री स्वतंत्र ते श्री स्वतंत्र ते श्री स्वतंत्र ते जय हो सुते श्री मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्र ते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे 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 बहुत शुक्रिया। वैसे जब आम इंसान स्वतंत्रता के बारे में सोच भी नहीं रहा था तब 120 साल पहले सावरकर जी ने ये गीत लिखा। क्या सोच होगी उस इंसान की जो वक्त के आगे चलता था हमेशा। आज उन्हीं के जरिए शिखर सावरकर पुरस्कार के माध्यम से हम कई सारे पर्वतारोहियों को यहाँ पर हम सम्मानित करने वाले हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के माध्यम से प्रतिभावान हमेशा से हम गौरवान्वित करते आए हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर पुरस्कार जो कि शौर्य, विज्ञान, स्मारक और समाज सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान करते आया है, और उसी तरह से शिखर सावरकर पुरस्कार जो कि युवा साहस, दुर्ग संवर्धन और जीवन गौरव पुरस्कार से कई लोगों को पिछले 3 सालों से सम्मानित करते आया है। और इसी माध्यम से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डायस पर चेयरमैन सावरकर स्मारक के श्री रणजीत सावरकर जी को कि आप इनमें वेलकम स्पीच यहाँ पर दें। जोरदार तालियाँ श्री रणजीत सावरकर जी के लिए। नमस्कार। आदरणीय राज्यपाल श्री रमेश जी बैस, आज के उत्सव मूर्ति हरीश कपाड़े जी, मोहन घोले जी और दुर्गवीर प्रतिष्ठान के पदाधिकारी यहाँ जो पधारे हैं तथा सभी भाई बहनों, 3 साल से हम ये पुरस्कार दे रहे हैं सावरकर स्मारक। सावरकर स्मारक का मुख्य काम है सावरकर जी के विचारधारा का प्रसार करना, और इसीलिए मुझे हर बार पूछा जाता है कि भाई आप पर्वतारोहण में क्यों पुरस्कार दे रहे हो। ये पूछने वाला व्यक्ति प्राय बाहर का होता है, कोई गिर्यारोहण वाला आदमी ने आज तक मुझे नहीं पूछा, क्योंकि गिर्यारोहण का मतलब है सावरकर, और सावरकर का दूसरा नाम है साहस। गिर्यारोहण का मतलब है साहस और सावरकर का भी मतलब है साहस। तो ये जो साहसी उपक्रम है इसे चुना है, सिर्फ यही एक मकसद नहीं है। हर गिर्यारोही ये बताएगा कि शिखर सर करना तो एक अंतिम ध्येय है और एक आनंदमय क्षण होता है, मगर अगर उसे पूछा गया कि आपके ज़िंदगी में ऐसा कौन सा क्षण है वो आप मरते दम तक भूलेंगे नहीं, तो हर के पास एक किस्सा होगा कि वो थका हुआ था, चढ़ान करते हुए थका हुआ है, और ऐसी परिस्थिति आती है कि एक मौका चूके तो सीधा मौत से मुकाबला, थका हारा आदमी है वो डर उस पर काबू कर रहा है,
और उस समय वो गिर्यारोही का साहसिक उसकी जो मनोवृत्ति है वो ऊपर उठती है, वो उसमें से निकल के वो आगे चलता है। ऐसे जो क्षण होते हैं, ऐसे क्षण ये आयुष्य भर जप के रखना चाहिए। और ऐसे मनोवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका सम्मान करना एक सावरकर स्मारक का कर्तव्य है। इतना ही नहीं, गिर्यारोहण ये व्यक्तिगत नहीं होता। एक गिर्यारोही जब एवरेस्ट चढ़ता है तो उसके पीछे एक पूरी टीम होती है और वो टीम का ये होता है। तो गिर्यारोहण एक संगठनात्मक कार्य है, एक साहसी संगठनात्मक कार्य है। और आगे चलकर मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र के गिर्यारोहकों ने लाखों युवकों को शिवाजी महाराज के गढ़ किले पर जाने को प्रेरित किया। वहाँ से वो देशभक्ति का इतिहास सीखे, वहाँ से वो एक जाज्वल्य राष्ट्रनिष्ठा सीखे। तो मुझे कहिएगा कि जो एक जाज्वल्य राष्ट्रनिष्ठा जिसके पीछे साहस है और संगठन है, ऐसी राष्ट्रनिष्ठा का प्रचार हो तो हमारे देश का निश्चित ही भवितव्य बहुत सुनहरा होगा। जिस देशभक्ति के पीछे, जिस राष्ट्रभक्ति के पीछे साहस नहीं है, संगठन नहीं है, वो उसे क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो गिर्यारोहण क्षेत्र है इसका और सावरकर जी का अटूट संबंध है। सावरकर जी ने अपने साथियों के साथ उनकी जो प्रशिक्षण करते थे क्रांतिकारियों का, तो उसमें एक गढ़ किलों का आरोहण, रात में उसको चढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ा था। तो सावरकर और गिर्यारोहण का भी काफ़ी संबंध है और इसीलिए आज सावरकर स्मारक हम आपको सबको सम्मानित करते हुए धन्य मानते हैं। इसकी जो संकल्पना थी कि पहले बार सावरकर जी की जो 50वीं पुण्यतिथि थी, उस समय उनको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया जाए, तो इसलिए बहुत से उपक्रम सावरकर स्मारक या जनता के द्वारा किए गए। तब हमारे सदस्य है कि देवेंद्र गंद्रे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग एक ऐसा शिखर सर करें जो आज तक अपराजित है, आज तक कोई चढ़ा नहीं है। तो बाताल रीजन में एक 2970 नाम का कोई एक शिखर है, उससे चुना गया क्योंकि उसके आजू बाजू के सभी शिखर, और ये सभी शिखर जापानीज लोगों ने आके उन्होंने सर किए थे, मगर ये शिखर ऐसा था कि जो आज तक कोई भी गिर्यारोहण चमू सर नहीं कर पाई। तो उसमें हमारे जो मेंबर है के सरस्वती, वो भारत की महिला पहले एवरेस्ट टीम की मेंबर है, तो उनका बहुत सहभाग है। और राजेंद्र वराडकर जी उस मुहिम के कैंप लीडर थे और देवेंद्र गंद्रे उसके लीडर थे, और उन्होंने ये 7 साल पहले ये शिखर को पादांकृत किया और आज उसे शिखर सावरकर का नाम दिया गया है। आज आप यूट्यूब पे भी देखो, बहुत से फोटो मिलेंगे आपको, जहाँ से शिखर का शुरुआत होती है वहाँ शिखर सावरकर, माउंट सावरकर, वो नाम ऑफिशियली हो गए। और इसीलिए हमने दिया कि ये जो हम गिर्यारोहण पर्वतारोहण में जो पुरस्कार दे रहे हैं उसका नाम हम शिखर सावरकर पुरस्कार रखें। धन्यवाद। बिल्कुल इसी बात को थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं कि जो कि हिमाचल प्रदेश के करचनाला के तरफ एक जगह है जहां पर ये जो सावरकर स्मारक की हम बात करें, या यूं कहें कि शिखर सावरकर की हम बात करें, ये लगभग 6060 मीटर ऊंचा हिम शिखर है जिसे पार किया गया था और ये सफलतापूर्वक पार किया गया। और 30 अगस्त 2018 को ये नाम मिला है शिखर सावरकर। और पिछले 3 सालों से हम कई सारे पर्वतारोहियों को ये पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं और आज भी हमारे साथ कई सारे सम्मानीय अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ओर से मैं विनती करूंगा श्री रंजीत सावरकर जी को और मंजरी मराठी जी को कि वो हमारे सम्माननीय राज्यपाल जी का यहाँ पर स्वागत करें। पुस्तक हैं सावरकर जी के और उसी के साथ एक मोमेंटो। धन्यवाद। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं शिखर सावरकर पुरस्कार की ओर, जिस कारणवश आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले जिन्हें हम यहाँ पर सम्मानित करने वाले हैं शिखर सावरकर युवा साहस पुरस्कार से। ये पर्वतारोहण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2023 के शिखर सावरकर युवा साहस पुरस्कार से श्री मोहन हुले जी को हम सम्मानित करते हैं। श्री मोहन हुले प्रशिक्षित युवा पर्वतारोही हैं जो नई पीढ़ी के पर्वतारोहियों के प्रशिक्षण का कार्य भी करते हैं। आप दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही दुर्घटनाओं में प्रभावित लोगों की सहायता भी आप करते रहे हैं।
कोरोना संक्रमण काल में भी आपके द्वारा की गई जनसेवा उल्लेखनीय है। श्री मोहन हुले राजस्थान के माउंट अबू में स्थित स्वामी विवेकानंद पर्वतारोहण संस्थान में अतिथि प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपने पर्वतारोहण अभियानों में अपने सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में बसी अति दुर्गम चोटियों और दुर्ग की चढ़ाइयां भी पूरी की है। माउंट आबू के शिखरों पर भी आपने सफल पर्वतारोहण अभियान किया है। हिमालय के माउंट माचाधार और माउंट हनुमान टिब्बा पर सफल पर्वतारोहण आपकी कीर्ति सूची में अंकित है। आप पर्वतारोहण के क्षेत्र में सफलता के शिखर को प्राप्त करें और आपके सामाजिक कार्यों से समाज लाभान्वित हो, इसके लिए स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई की हार्दिक मंगल कामनाएं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री मोहन हुले जी को। जोरदार तालियां इनके लिए। पुस्तक, ये सम्मान पत्र और उसी के साथ ये ट्रॉफी हम प्रदान करते हैं। शिखर सावरकर युवा साहस पुरस्कार श्री मोहन हुले। जिस तरह से हम युवा साहस पुरस्कार की बात करते हैं, उसी तरह से दूसरी श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं शिखर सावरकर दुर्ग संवर्धन पुरस्कार 2023। दुर्ग संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए शिखर सावरकर दुर्ग संवर्धन पुरस्कार 2023 से दुर्गवीर प्रतिष्ठान को हम सम्मानित करते हैं। दुर्गवीर प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में बसे ऐतिहासिक दुर्गों के संवर्धन के लिए कार्य करती है। इन दुर्गों यानी किलों का कई शताब्दी पहले राजाओं ने निर्माण कराया था। सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में बसे यह दुर्ग भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, जो कालांतर में अछूते रह गए हैं। इनके संवर्धन, स्वच्छता कार्य, पर्यटकों की सुविधाओं के विकास और ऐतिहासिक महत्व को वर्तमान पीढ़ी तक ले जाने का कार्य दुर्गवीर प्रतिष्ठान कर रहा है। दुर्गवीर प्रतिष्ठान अपने ऐतिहासिक धरोहर संवर्धन कार्य के लिए विभिन्न सरकारी आस्थापनों के साथ मिलकर कार्य करती है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पर्यटन विभाग, सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ केंद्रीय आस्थापना संलग्न है। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई की ओर से दुर्ग संरक्षण कार्यों के लिए दुर्गवीर प्रतिष्ठान को शुभकामनाएं। मैं संतोष हसूरकर जी, अजीत राणे जी और नितिन पाटोली जी को इस मंच पर दावत देना चाहूंगा। जरा जोरदार तालियां। शिखर सावरकर दुर्ग संवर्धन पुरस्कार 2023 से सम्मानित दुर्गवीर प्रतिष्ठान। तालियां को जोर कम नहीं पड़ना चाहिए, जोरदार तालियां। ये पुस्तिकाएं, सम्मान पत्र और ये ट्रॉफी। देखिए, आजकल की दुनिया में जहाँ पर 4 मंजिला इमारत चढ़ने के लिए किसी को बोल दो तो थकान महसूस होती है, ये वो लोग हैं जो शिखर पार कर चुके हैं, और जो चोटी पर होता है उसका सम्मान जोरदार तालियों से ज़रूर होता है। आगे हम बढ़ते हैं सम्मान पत्र की ओर, जिन्हें हम इस साल का शिखर सावरकर जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। शिखर सावरकर जीवन गौरव पुरस्कार से हम सम्मानित कर रहे हैं 2023 में इस साल हरीश कपाड़िया जी को। आप पर्वतारोही के रूप में असंख्य सफलतम अभियान और पर्वतारोहण क्षेत्र के प्रचार, प्रसार, प्रशिक्षण कार्य, पुस्तक पत्रिकाओं के माध्यम से ज्ञान संवर्धन के लिए 5 दशकों से अधिक काल से सेवा कर रहे हैं। श्री हरीश कपाड़िया हिमालय के शिखरों की 178 यात्राएं कर चुके हैं, 34 अभियानों को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं और 130 से अधिक चढ़ाइयां सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हैं। सह्याद्री पर्वतमालाओं की 1200 से अधिक और पंचमढ़ी पर्वतमालाओं पर 29 चढ़ाइयां पूरी कर चुके हैं। 5 दशकों से अधिक काल के आपके पर्वतारोहण के अनुभव इस क्षेत्र में विकास में बड़ी उपलब्धि है। श्री हरीश कपाड़िया अपने पर्वतारोहण क्षेत्र की उपलब्धियों और अनुभव को वैश्विक रूप से साझा करते हैं। हिमालय जर्नल के संपादक और विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से आप पाठकों को खोजपूर्ण अनुभव और ज्ञान से अवगत कराते हैं। आप पर्वतारोहण क्षेत्र की वैश्विक संस्थाओं से संलग्न हैं। विविध प्रशिक्षण संस्थानों में आप मार्गदर्शक रहते हैं।
पर्वतारोहण के विषय पर 18 पुस्तकों में आपके लेख हैं। लेखक के प्रति आपका जो एक सम्मान है वो भी यहाँ पर हम जरूर करें। आपके पर्वतारोहण अभियानों में ऐसे कई अभियान हैं जिसे दोहराना संभव नहीं हो सकता। श्री हरीश कपाड़िया का जीवन पर्वतारोहण क्षेत्र के प्रति समर्पण का आदर्श है। शीर्ष शिखरों पर सफल अभियान, पुस्तक लेखन, व्याख्यान और पर्वतारोहण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्य आपके अप्रतिम कार्यों का आलेख है। इस ज्ञान से नव पर्वतारोहियों का मार्गदर्शन हो और इस क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत का परचम लहराए, इसके लिए स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की आपको मंगल कामनाएं। जोरदार तालियों से मैं मंच पर दावत देना चाहूंगा शिखर सावरकर जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित श्री हरीश कपाड़िया जी। शिखर की 178 यात्राएं, 34 अभियान, 130 से अधिक चढ़ाइयां, और क्या चाहिए। सावरकर जी के लिखी ये पुस्तक, ये सम्मान पत्र और ये ट्रॉफी। मैं विनती करूंगा श्री हरीश कपाड़िया जी से कि आप अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करें। सर, मेरे बाद जोरदार तालियां हरीश जी के लिए। माननीय श्री गवर्नर जी and all उपस्थित सज्जनों, it's a pleasure to receive this honor from Maharashtra and Savarkar ji. Though I have received many honors, but honor from our own people, our own organization, our own governor is always a rare pleasure. Now, I started my trekking and climbing on Sahyadri Hill around Mumbai, and unfortunately many people don't know that we are such a beautiful and very serious mountain range. In fact, sometimes people come to interview and they always ask, how did you start mountaineering? And I said, in the hills around Mumbai. And they bewildered, are there hills around Mumbai? We don't know. So I have to tell them, please drive to Pune, Nasik, and you will see many hills. And these are the oldest mountain range in the world. Himalaya is the youngest, and we are proud to have moved around in the Sahyadri for many, many years and enjoyed. Slowly then I branched off to Himalaya and did lots of climbing there. And this is also, of course, India's very proud range, and which everybody has to go. Slowly climbing many mountains and peaks, you reach a level that you really enjoy, and you just cannot hope not to go. You have to keep on going, and that is becomes very important. And in going to such hills, there are many, many people who support this. Gaurav Puraskar is also shared by many. My lot of climbing friends are present here, so I owe it to them also that they were with us doing something. There are porters who have come from Kumaon with me for every year, our last 40 years, and without them I would not be eat food and do any trekking. So to all of them, we really been great to me. And of course the family, my wife, children, they all have supported in everything, and without them also it will be difficult. And lastly, I would like to thank my younger son who was lieutenant in the Gorkha regiment, Lieutenant Nawang Kapadia, and he fought the Pakistan-based terrorists valiantly in Kashmir, and finally gave up his life as a life sacrifice. So I dedicate this honor and our lives, everything to his memory. Thank you. जहाँ तक कि इन पर्वतों पर आप चढ़ाई करने की बात करें, जब तक परिवार का सपोर्ट ना हो शायद कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि जिन्हें भी हम सम्मानित करें उनका तो सम्मान हो ही रहा है, लेकिन उनके घर परिवार के सदस्यों का भी सम्मान हम जोरदार तालियों से यहाँ पर जरूर करें। मैं अब विनती करूँगा हमारे सम्माननीय राज्यपाल जी कि वो यहाँ पर की नोट एड्रेस करें। जोरदार तालियाँ श्री रमेश बैस सर के लिए। शिखर सावरकर पुरस्कार समारोह 2023
राजभवन में ये कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती मंजरी मराठे, कोषाध्यक्ष सावरकर स्मारक, श्री रंजीत सावरकर, अध्यक्ष सावरकर स्मारक, श्री हरीश भाई कपाड़िया, शिखर सावरकर जीवन गौरव साहस पुरस्कार प्राप्तकर्ता, सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण संस्थान सम्मान की दुर्गवीर संस्था के प्रतिनिधि श्री मोहन हुले, युवा पर्वतारोही पुरस्कार विजेता, बहनों और भाइयों, मैं आप सभी का राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष 2020 से शिखर सावरकर पुरस्कार शुरू करने के लिए मैं स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक को धन्यवाद देता हूं। शिखर सावरकर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार विजेताओं का चयन करके वीर सावरकर स्मारक ने पुरस्कार विजेताओं के चयन के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। शिखर सावरकर नाम के पर्वत की खोज की कथा आज पता चली। श्री हरीश कपाड़िया ने हिमालय जर्नल के संपादक के रूप में और अपनी कई पुस्तकों के माध्यम से हिमालय पर्वतराज जी के बारे में हमारे ज्ञानवर्धन में अद्वितीय योगदान दिया है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हिमालय पर अनगिनत अभियानों का आयोजन किया है। जब आप ऊंचे स्वाद का स्वाद चखते हैं तो आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ पसंद नहीं आती। श्री कपाड़िया का ज्ञान और अंतर्दृष्टि हमारे पर्यावरण तंत्र को समझने और पहाड़ों में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचने में उपयोगी सिद्ध होगी। श्री हरीश कपाड़िया जी वास्तव में हिमालय पर्वत पुत्र हैं। मैं उन्हें राष्ट्रीय सावरकर स्मारक द्वारा दिए गए शिखर सावरकर जीवन गौरव पुरस्कार के लिए बधाई देता हूँ। श्री मोहन हुले हम सब की सराहना के पात्र हैं, जिन्हें होनहार युवा पर्वतारोही पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने चोटी पर चढ़ने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाए हैं। विश्व की 7 सबसे बड़ी चोटियों पर चढ़ने का उन्होंने संकल्प है और मुझे विश्वास है वह सफल होंगे। महाराष्ट्र की संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए उस समय के शासकों ने सह्याद्री के शीर्ष पर अनेक किले बनवाए थे। गिरिदुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग जैसे किलों का निर्माण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया गया था। हमारे किले भी वास्तव में हमारे राज्य और संस्कृति के रक्षक हैं। कई किलों का रख रखाव का कार्य दुर्गवीर फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए पैसा जुटाना जरूरी है। दुर्गवीर प्रतिष्ठान विपरीत परिस्थिति में भी किले को संरक्षित करने का, चोटी पर पहुंचने के रास्ते ठीक करने का, कुएं साफ सुथरे रखने का काम निष्ठापूर्वक कर रहा है। मैं दुर्गवीर प्रतिष्ठान को हृदय से बधाई देता हूं। वीर सावरकर हिंदुस्तान की आज़ादी के संघर्ष में एक महान ऐतिहासिक क्रांतिकारी थी। वह एक महान वक्ता, लेखक, इतिहासकार, कवि, दार्शनिक, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता थे। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली थी। स्वतंत्र वीर सावरकर एक असाधारण व्यक्तित्व थे। यह सशस्त्र क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उन्होंने रीति रिवाजों, परंपराओं, अंधविश्वासों और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सैन्यीकरण की वकालत की। उन्होंने हमें ऐसे विचारों का संग्रह दिया है जो कालजयी है। सामाजिक प्रबोधन के लिए नाटक लिखे, पुआड़े फटके लिखे। यह सब कुछ कम उम्र में शुरू हुआ। सावरकर जी एक महान समाज सुधारक थे। जातिवाद के वे कड़े विरोधी थे। हमारे समाज, देश और समाज के माथे पर एक कलंक है, अस्पृश्यता। हिंदू समाज के, धर्म के, राष्ट्र के करोड़ों हिंदू बंधु इससे अभिशप्त हैं। जब तक हम ऐसे बनाए हुए हैं
तब तक हमारे शत्रु हमें परस्पर लड़वाकर विभाजित करके सफल होते रहेंगे। इस घातक बुराई को समाप्त करना यही सावरकर जी को सही श्रद्धांजलि होगी। मुझे खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में सावरकर केंद्र विभिन्न सामाजिक, खेल और देशभक्ति पहलों के केंद्र के रूप में उभरा है। स्मारक की अपनी शीर्ष श्रेणी की शूटिंग रेंज है, जहां ओलंपिक स्तर के निशानेबाज अपने कौशल को निखार सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। मैं कामना और आशा करता हूं कि सावरकर राष्ट्रीय स्मारक देश के लिए ओलंपिक पदक विजेता तैयार करें। देवियों और सज्जनों, यह भूमि इतिहास, संस्कृति और दृष्टि से भरी है। मराठों की भूमि महाराष्ट्र बहादुर योद्धाओं और दूरदर्शी नेताओं की अमिट छाप रखती है, जिसका उदाहरण हमारे परिदृश्य में मौजूद शिवकालीन किले हैं। महाराष्ट्र के किले की विरासत समय की कसौटी पर शान से खड़ी है। रायगढ़ की चट्टानों से लेकर सिंहगढ़ की विशाल प्राचीर तक महाराष्ट्र के किले सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध विरासत के जीवित प्रमाण है। आज की तारीख में महाराष्ट्र 350 से अधिक किले हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। हम खुद प्रतापगढ़ जाकर आए। यह किले हमारी ऐतिहासिक विरासत की आधारशिला है और ये हमारे वीरों की असाधारण दूरदृष्टि के गवाह हैं। मैं तो कहता हूँ कि पहले इतने कोई आर्किटेक्ट नहीं होते थे, कोई मशीन नहीं होती थी, लेकिन मैं जब प्रतापगढ़ गया और मुझे जब बताया गया कि 550 सीढ़ी है, कलेक्टर, एसपी तो बोले साहब कहाँ चढ़ पाएंगे, लेकिन उस किले में मैं चढ़ना प्रारंभ किया और शिवाजी महाराज को याद करते गया। मैं 550 सीढ़ी कैसे चढ़ गया मुझे पता नहीं। और जब चढ़ते गए तो मुझे बताया गया यहाँ पर ऐसा गुप्त द्वार है, यहाँ पर डुप्लीकेट है, यहाँ पर एक होल है जहाँ से नीचे पूरी कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर तोप रखा था, यहाँ अगर कोई दुश्मन अगर दिखता था तो एक तोप से ही काम तमाम हो जाता था। ऐसे आर्किटेक्ट उस जमाने में, आज हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग अधूरा नहीं होता, उद्घाटन नहीं होता, गिर जाता है, लेकिन आज उतने सालों से किले का एक पत्थर नहीं हिला है। उस समय के कारीगरों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यह सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे इतिहास की गूंज के बीच चल सके और उस वीरता से प्रेरणा ले सके जो कभी इन दीवारों के माध्यम से बहती थी। हम इन किलों का सावधानीपूर्वक जीर्णोद्धार और सुरक्षा करने के लिए विशेषज्ञ पुरातत्वविदों, वास्तुकारों और विरासत संरक्षणवादियों के साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरे, हमें शैक्षिक पहलों को बढ़ावा देना चाहिए जो हमारे नागरिकों में गर्व और स्वामित्व की भावना पैदा करे। हमारे बच्चों को शिवनेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़ और अनगिनत अन्य किलों के महत्व को जानकर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये किले न केवल महाराष्ट्र की बल्कि पूरे देश की विरासत है। इसके अलावा हमें जिम्मेदार पर्यटक को बढ़ावा देना चाहिए जो विरासत की रक्षा के साथ आर्थिक लाभ को संतुलित करता है। स्थायी पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों की समृद्धि के लिए रास्ते बना सकते हैं, जिससे हमारे ऐतिहासिक खजाने बरकरार रहेंगे। आभासी पर्यटन और इंटरैक्टिव प्रदर्शन जैसी आधुनिक तकनीक को शामिल करने से हमें व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और सीमाओं से परे गहन अनुभव प्रदान करना संभव हो पाएगा। जब भी मैं आज कल के युवा पुरुषों और महिलाओं को
मानसून पार्टियों और अनुशासनहीन सेलिब्रेशन के लिए किलों पर जाते देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। हमें अपने किलों को सुरक्षित रखना है, उनकी पवित्रता बनाए रखनी है। अंत में आइए हम उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ किले के संरक्षण की इस यात्रा पर आगे बढ़ें। हम सब मिलकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ेंगे जो महाराष्ट्र की अटूट भावना और उनके लोगों के अदम्य साहस की बात करती है। एक बार फिर से मैं सभी शिखर सावरकर पुरस्कार विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और राष्ट्रीय सावरकर स्मारक को उनके भविष्य के कार्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिस तरह से हमारे सम्मानीय राज्यपाल जी ने जब बात की उस पर्वत पर जाने की या फिर प्रतापगढ़ पर जाने की, तो एक तरह से पर्वतारोही आप भी हुए। तो बस दो पंक्तियां आप सभी पर्वतारोहियों के लिए कहना चाहूँगा कि माना पहाड़ ऊंचा है, माना पहाड़ ऊंचा है, हम चढ़ना भी नहीं जानते हैं। माना पहाड़ ऊंचा है, हम चढ़ना भी नहीं जानते हैं, फिर भी हम जिद्दी हैं, हम हार कहाँ मानते हैं। कि पहाड़ों में रहस्य है, पहाड़ों में रहस्य है, पहाड़ों में कहानी है, पहाड़ों में रहस्य है, पहाड़ों में कहानी है। नज़दीक से देखा नहीं पहाड़ तो बेकार जवानी है, तो बेकार जवानी है। इसी कारणवश मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा कोषाध्यक्षा मंजिरी मराठी जी को फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। सम्माननीय राज्यपाल, सावरकर स्मारक की कार्याध्यक्ष रंजीत सावरकर जी और आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी सम्माननीय राज्यपाल जी ने एक बात कही कि स्मारक ने ओलंपिक पदक जीतना चाहिए, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। अभी हाल ही में एशियन गेम्स हुए और उसमें भारत को ताइक्वांडो में तुमसे प्रकार में पहला कांस्य पदक मिला और वो जीतने वाली जो टीम है वो 5 सदस्य सावरकर स्मारक के हैं। तो ओलंपिक के स्थान पर हम शायद जल्द ही पहुंच जाएंगे, आप सबकी कृपा और आशीर्वाद हो तो। राष्ट्र प्रथम इस विचार से ही स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने हमेशा अपना कार्य किया और उसी राष्ट्रहित के विचारों का प्रसार और प्रचार का कार्य सावरकर स्मारक निरंतर कर रहा है। शिखर सावरकर पुरस्कार 2023 के वितरण समारोह में सम्माननीय राज्यपाल आप उपस्थित रहे, इसके लिए आपका आभार प्रकट करती हूँ। आपके प्रति जो पुरस्कार्थी है उनका भी आभार। आज ये समारोह राजभवन में हो रहा है। राजभवन में समारोह होना उसके अलग शान होती है, तो हमें यहाँ संधि मिली ये कार्यक्रम करने की और यहाँ के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने हमें जो सहयोग दिया उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। सहयोग देना और दिल से सहयोग देना इसमें फ़र्क होता है, तो ये दिल से सहयोग हमें यहाँ मिला। ये जो पुरस्कार की चयन समिति है कि सरस्वती जी उसमें हैं, राजेंद्र बराड़कर जी है, इन सभी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ इनके प्रति। और सावरकर स्मारक का कार्य जो चल रहा है वो हमारे जो सहकारी है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बिना असंभव है, तो उनके प्रति भी मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। और आप जो यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सम्मानित अतिथिगणों का और जिन्हें सम्मानित किया गया उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले आपके सभी कार्यकाल के लिए। और स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ओर से इस पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित आप सभी का हम नम्र निवेदन के माध्यम से आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी इस प्यारे से उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इस प्रोग्राम का अंत हम राष्ट्रगीत से करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि अपनी जगह पे राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएं। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे